अगाथा क्रिस्टी 20th सेंचुरी की एक ऐसी राइटर जिन्हें क्वीन ऑफ क्राइम और क्वीन ऑफ मिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं अगाथा क्रिस्टी की लाइफ और वर्क्स के बारे में और आखिर क्यों इन्हें क्वीन ऑफ क्राइम कहा गया इस बारे में। अगाथा क्रिस्टी वॉज बोर्न इन 1890 एंड डाइड इन 1976। शी वॉज अ क्राइम राइटर ऑफ नॉवेल्स, यानी कि उन्होंने ऐसे नॉवेल्स लिखे जिनकी स्टोरी क्राइम पर बेस्ड थी। शॉर्ट स्टोरीज लिखी और बहुत से प्लेज लिखे। अगाथा क्रिस्टी को डिटेक्टिव नॉवेल्स के लिए आज भी याद किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आर्थर कानन डॉयल को किया जाता है। और इनके जो प्लेस थे 80 डिटेक्टिव प्लेस खासकर काफ़ी फेमस रहे। अगाथा क्रिस्टी को उनके सक्सेसफुल प्लेस के लिए भी जाना जाता है जो कि उन्होंने वेस्ट एंड थिएटर के लिए लिखे, मतलब उन थिएटर्स के लिए लिखे जो लंदन के वेस्ट एंड पर थे। वट वॉज इट दैट गेव हर द टाइटल क्वीन ऑफ क्राइम? आखिर क्या था जिसकी वजह से उन्हें क्वीन ऑफ क्राइम का टाइटल दिया गया? क्रिस्टी के वर्क्स, पर्टिकुलरली वो वर्क्स जिनमें कि उन्होंने डिटेक्टिव हरक्यूल पायरोट और मिस मार्पल जैसे कैरेक्टर्स को प्रस्तुत किया। हम कहेंगे कि उन्होंने बहुत सारे डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखे, खास तौर पर वो अपने 80 डिटेक्टिव नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं। लेकिन ऐसे डिटेक्टिव नॉवेल्स जिनमें उन्होंने दो डिटेक्टिव हरक्यूल और पायरेट ऑफ मिस मार्पल जैसे कैरेक्टर्स को प्रस्तुत किया, उनकी वजह से वो काफ़ी फेमस हुई और क्वीन ऑफ क्राइम का उन्हें टाइटल दिया गया। अब हम जानते हैं अगाथा क्रिस्टी के कुछ नोटेबल वर्क्स को, जैसे कि फर्स्ट वर्क है उनका मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। एक्चुअल में ये इनका फर्स्ट वर्क नहीं है, लेकिन इस वीडियो में डिस्कस किया जाने वाला फर्स्ट वर्क है ये। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस इज़ अ वर्क ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन बाय इंग्लिश राइटर अगाथा क्रिस्टी। मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस एक ऐसा डिटेक्टिव फिक्शन है जो कि अगाथा क्रिस्टी के द्वारा लिखा गया था, और ये एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा नॉवल है जिसमें कि उन्होंने अपने डिटेक्टिव हरक्यूल पायरोट को फीचर किया, यानी कि हरक्यूल पायरेट को इन्होंने इस नॉवल में शो किया। हरक्यूल पायरेट एक बेल्जियन डिटेक्टिव था। 1930s में जो ओरिएंट एक्सप्रेस थी उसको हैवी स्नोफॉल की वजह से रोक लिया गया था। ये प्ले की स्टोरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और जब हैवी स्नोफॉल की वजह से ये ओरिएंट एक्सप्रेस रोकी गई तो पाया गया कि वहाँ पर एक मर्डर हुआ था। और उस टाइम पर पायरेट नाम का जो ये डिटेक्टिव था, ये लंदन से मिडल ईस्ट की ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन उसकी ये ट्रिप बीच में इंटरप्ट हो जाती है ताकि वो इस केस को सॉल्व कर सके। नॉवल के ओपनिंग चैप्टर्स मुख्य तौर पर इस्तांबुल में घटित हुई घटनाओं को वर्णन करते हैं, और बाकी नॉवल यूगोस्लाविया में घटित होता है विद द ट्रेन स्टॉप ट्रैप बिटवीन विंकोवसी एंड ब्रॉड। मर्डर ऑफ द ओरिएंट एक्सप्रेस की तरह से कुछ और उनके वर्क्स हैं। द मर्डर ऑफ रोजर एक्राइड, अगाथा क्रिस्टीज द मर्डर एट द विकारेज। नेक्स्ट है पार्टनर्स इन क्राइम, नेक्स्ट डेथ ऑन नाइल, इसके बाद ABC मर्डर्स, देन देयर वर नन। ये उनका एक ऐसा नॉवल था जिसे ओरिजिनली 10 लिटिल निगर्स के नाम से पब्लिश कराया गया था स्टार्टिंग में। ये एक मिस्ट्री नॉवल था जो कि अगाथा क्रिस्टी ने लिखा था, और ये नॉवल उनकी लिखी गई बुक्स में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बुक्स में से एक है। इसके बाद इन्होंने लिखा द माउस ट्रैप। Another popular writer during the golden age of detective fiction, अगाथा क्रिस्टी 20th सेंचुरी राइटर है। 1920s और 1930s के टाइम पर जो डिटेक्टिव फिक्शन लिखा गया था उसे गोल्डन एज के नाम से जानते हैं हम। तो गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन में और भी बहुत से पॉपुलर राइटर थे, जैसे कि डोरोथी एल सेयर्स और रूथ रेंडल, PD जेम्स, स्कॉट इयान रेनकिन। अब गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन को ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इस टाइम ये पर्टिकुलरली वो टाइम था जो कि 1920s और 1930s के समय को डिस्क्राइब करता है। इस टाइम पर जो मर्डर मिस्ट्री नॉवल लिखे गए वो एक ख़ास पैटर्न में और स्टाइल में लिखे गए थे, जिनका लगभग सेम ही पैटर्न और स्टाइल होता था। और इसी
टाइम में लिखे गए डिटेक्टिव फिक्शन को काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया, जिसकी वजह से इसे द गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन कहा गया। अगाथा क्रिस्टी का एक वर्क है द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स। ये एक्चुअल में अगाथा क्रिस्टी की फर्स्ट पब्लिश्ड बुक है, जिसे कि 1920 में रिलीज़ किया गया था। और इसी बुक के अंदर पहली बार राइटर ने हरक्यूल पायरेट को इंट्रोड्यूस कराया था। हरक्यूल पायरेट नाम का ये जो करेक्टर है, ये उनके 33 नॉवेल्स में, 33 नॉवेल्स में और 50 शॉर्ट स्टोरीज में से भी ज़्यादा, यानी मोर देन 50 शॉर्ट स्टोरीज में अपीयर हुआ। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ अगाथा क्रिस्टी अपने इस करेक्टर हरक्यूल पायरेट से थक सी गई थी और उन्हें लगने लगा था कि उनका ये जो करेक्टर है ये इनसफरेबल है और बहुत ही लेज़ी, मतलब बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करने वाला है। तो वो इस करेक्टर को मतलब आगे नहीं चलाना चाहती थी, काफ़ी बोर हो गई थी वो इससे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शर्लक होम्स से आर्थर कॉनन डॉयल हो चुके थे। नेक्स्ट जो उनका करेक्टर है मिस जेन मार्पल। ये क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से जानी जाती हैं, अपने 2 करेक्टर्स की वजह से काफ़ी फेमस रही। कौन कौन से? हरक्यूल पायरेट नाम का एक डिटेक्टिव और दूसरा मिस जेन मार्पल नाम की डिटेक्टिव। और ख़ास बात यह है कि मिस मार्पल और हरक्यूल पायरेट दोनों को उन्होंने कभी भी एक ही स्टोरी या नॉवल में इकट्ठे करेक्टर के तौर पर नहीं रखा है। अलग अलग स्टोरीज़ में अलग अलग नाम के जो डिटेक्टिव्स हैं उन्हें ये वर्णित करती हैं। मिस जेन मार्पल को उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर, शॉर्ट स्टोरी की एक सीरीज़ के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और ये जो शॉर्ट स्टोरी की सीरीज़ थी ये 1927 दिसंबर में पब्लिश हुई थी, जिसे कलेक्टिवली एक नाम दिया गया था द 13 प्रॉब्लम्स। मार्पल एक जेंटल और एल्डरली स्पिंस्टर थी, जो कि नॉवल में, शॉर्ट स्टोरीज़ में हुए क्राइम्स को सॉल्व करती थी, क्राइम केसेस को सॉल्व करती थी। और वो जो ये क्राइम केसेस को सॉल्व करती थी वो इंग्लिश विलेज लाइफ के साथ समानताओं पर आधारित करके केसेस को देखती थी और एक सॉल्यूशन प्रॉब्लम का पाती थी। माना गया कि मिस मार्पल नाम की ये जो करेक्टर है ये अगाथा क्रिस्टी की ग्रैंड मदर पर आधारित है, लेकिन क्रिस्टी ने कहा कि मिस मार्पल और उनकी ग्रैंड मदर के अंदर किसी भी तरह की कोई सिमिलैरिटी नहीं है। बट बाद में अगाथा क्रिस्टी की ऑटोबायोग्राफी के अंदर इस फिक्शनल करेक्टर और क्रिस्टी की स्टेप ग्रैंडमदर मार्गरेट मिलर के अंदर बहुत ही फर्म कनेक्शन देखा गया। मिस मार्पल नाम की ये जो करेक्टर हैं ये उनके 12 नॉवेल्स में और 20 शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर देखी जा सकती थी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्रिस्टी ने 2 नॉवल लिखे। पहले का नाम था कर्टेन और दूसरे का था स्लीपिंग मर्डर। अब कर्टेन के अंदर हरक्यूल पायरेट को और स्लीपिंग मर्डर में मिस मार्पल को जासूस के तौर पर, डिटेक्टिव के तौर पर दिखाया गया। दोनों बुक्स को उन्होंने बैंक की एक वॉल्ट में सील करके रख दिया और उनके जो कॉपीराइट्स थे वो अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड के लिए छोड़ दिए इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर। क्रिस्टी को अचानक से 1974 में एक हार्ट अटैक आया और जिसकी वजह से वो आगे लिखने में अनेबल हो गई। उनकी डॉटर ने 1975 में कर्टेन की जो पब्लिकेशन थी उसको ऑथराइज़ किया और स्लीपिंग मर्डर को उनकी डेथ के बाद, उनकी डेथ कब हुई? 1976 में। उनकी डेथ के बाद पोस्टह्यूमसली पब्लिश करा गया। अब इस वीडियो के बाद हम जान गए होंगे कि क्रिस्टी को किस वजह से क्वीन ऑफ क्राइम का टाइटल दिया गया और क्वीन ऑफ क्राइम के साथ साथ उन्हें क्वीन ऑफ मिस्ट्री का टाइटल भी दिया गया। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ हर सक्सेसफुल डिटेक्टिव फिक्शन राइटिंग। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।